आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अक्टूबर के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे चाणक्य नीति। संकट के समय चाणक्य की किन 5 बातों का रखना चाहिए ध्यान। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 3 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि सुबह 7:28 तक रहेगी। इसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र सुबह 11:52 तक रहेगी। व्याघात नामक योग रात्रि 10:02 तक रहेगी। इसके उपरांत हर्षाना नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र मेष राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय शाम 4:54 से शाम 5:42 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:18 से दोपहर 3:48 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। पारिवारिक बिजनेस में आपका बड़ा पद मिल सकता है, जिससे आपके लिए तरक्की के द्वार खुलेंगे। दैनिक व्यवसायियों के लिए कुछ मुद्दे सरकार द्वारा हल हो जाएंगे। समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करेंगे, जिससे आपके प्रभाव क्षेत्र में इजाफा होगा। परिवार में कुछ तनावपूर्ण माहौल रहेगा, लेकिन भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। धार्मिक यात्रा पर जाने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। भाग्य 84% तक साथ दे रहा है। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, फिर भी किसी पुराने समस्या को लेकर आपकी त्योरियां चढ़ी रहेंगी। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा और प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप अपने परिवार के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे और उनकी शादी करने का विचार बना सकते हैं। काम के सिलसिले में दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज के दिन रिश्तों को अहमियत देकर उन्हें सहेजने की जरूरत होगी। कामकाज में पूर्व की कार्य योजना में बदलाव हो सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण फैसले सोच समझकर ही करें। अब तक सुस्त दिख रहे कामकाज भी आज लाभ का सौदा दे सकते हैं। व्यापार में लकड़ी उद्योग से जुड़े लोगों की आय अच्छी रहेगी। संभव है कि कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर भी जाना पड़े। युवाओं के लिए शादी के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। स्वास्थ्य में दुर्घटना से चोट की आशंकाएं हैं। सफर करते वक्त सतर्कता बरतें। परिवार में कोई अनुष्ठान या बर्थडे है तो पूरे उत्साह में शामिल होकर सबके साथ मनाएं। पुराने संबंधों को मजबूत करने में सफलता प्राप्त होगी। कोई एक्स्ट्रा काम हाथ लेने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको रोज की कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। दूसरों की मदद करेंगे और इससे आपको खुशी मिलेगी। धन लाभ हो सकता है। आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो इसके पहले कम ही हुए हों। पिता से मदद मिल सकती है। ऑफिस या फील्ड में आपको साथियों से सहयोग मिलेगा। आज अपनी सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने का बहुत ही उचित समय है। साथ ही काफी हद तक सफलता भी प्राप्त होगी। पैतृक संबंधी कार्यों से भी आपसी सहमति के साथ कोई मसला हल हो जाएगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई फैसला लेने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार करें।
आज बाहरी गतिविधियों पर ज्यादा समय व्यतीत न करें, क्योंकि समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। आप अभी कुछ रचनात्मक मोड़ पर हैं, जहां आप आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से भरे हुए हैं। दोस्तों और परिवार के साथ खाली समय का आनंद लें, क्योंकि चोट या दुर्घटनाओं से बचने के लिए यात्रा करते समय ध्यान रखें। जोखिम भरे व्यवहार से बचें। रिश्तों के अंत में एक छोटी सी यात्रा हो सकती है। यह समय प्रयासों के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छा है। आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, इसलिए आपके सभी काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। किसी भी एक खास काम में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। प्यार और परिवार की बात करें तो आज का दिन बेहद स्पेशल है, जहां आप एक डिवाइन लव की तलाश में हैं। रोमांस का पूरा मजा लेने के लिए आपको अपनी कल्पना और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे। याद रखें, प्यार का रिश्ता हमेशा आत्मविश्वास के साथ साथ दूसरों का सम्मान करना भी सिखाता है। परेशानियों का सामना करने के लिए आज का समय सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप विपरीत लिंग से शर्माते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप में आत्मविश्वास की कमी है। भरोसा रखें, आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। एक सकारात्मक रवैये से अगर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो पेशे में हानि या जीवन में संघर्ष, दोनों ही सूरतों में आप कभी पीछे नहीं हटते, बल्कि जमकर उसका सामना करते हैं। व्यापार और ऑफिस में कूटनीति या राजनीति का प्रयोग करके आप हारे हुए खेल को जीत सकते हैं। अपने दिल की सुने, इससे सही दिशा मिलेगी। आज आप मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय हैं और आपको हर कोशिश में सफलता मिलने वाली है। स्वयं के प्रयासों, कड़ी मेहनत और तर्क के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतरीन समय है। अपनी स्थिरता और नैतिकता के लिए प्रतिबद्ध रहें, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी होने से बचें। इसका परिणाम निराशाजनक हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो तनाव की वजह से शरीर में कुछ शिथिलता महसूस होगी। काम की अधिकता को दूसरों के साथ बांट ले तथा स्वयं को आराम भी दें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 5। संकट के समय चाणक्य की इन 5 बातों को हमेशा याद रखें। चाणक्य नीति शास्त्र में बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जिनका पालन कर व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। दरअसल ये नीतियां आचार्य चाणक्य ने बनाई हैं, जो बेहद ही कुशल रणनीतिकार थे। चाणक्य नीति में बताया गया है कि व्यक्ति को संकट के समय 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये 5 बातें इस प्रकार हैं। संकट के समय बरते सावधानी। आचार्य चाणक्य के अनुसार मुसीबत के समय सावधानी बरतना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं, जबकि चुनौतियां बड़ी होती हैं। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। संकट से निपटने के लिए रणनीति। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में यह कहते हैं कि व्यक्ति को संकट काल से उभरने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति संकट के समय उससे उभरने की रणनीति बना लेता है तो वह व्यक्ति नीति के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से कार्य करता है और अंत में विजय पाता है। ध्यान रखें, जिन लोगों के पास आपातकालीन स्थिति में कोई रणनीति नहीं होती, उन्हें हानि उठानी पड़ती है। परिजनों की सुरक्षा का रखें ध्यान। चाणक्य नीति के अनुसार संकट के समय परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। परिवार के लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संकट के समय अपने परिवार का साथ निभाना चाहिए। अगर उनके पास किसी भी तरह की मुसीबत आन पड़ी तो उन्हें मुसीबत से निकालना चाहिए।
अपनी सेहत का रखें ध्यान। चाणक्य नीति के अनुसार संकट काल परिस्थिति में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप हर वो प्रयास करने में सक्षम होंगे जो आपको संकट से बाहर निकाल सकता है। आप मानसिक और अपने शारीरिक बल से चुनौतियों को मात देने में सफल होंगे। धन की बचत का रखें ध्यान। अगर आपके पास धन का प्रबंधन ठीक है तो आप बड़े से बड़े संकट से निकलने में सफल हो सकते हैं। दरअसल संकट के समय सच्चा मित्र धन ही होता है। जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है उसके लिए संकट से उभरना बड़ा ही कठिन हो जाता है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।